नमस्कार साथियों। स्वर विज्ञान के माध्यम से मनोवांछित इच्छा कैसे प्राप्त करें। आप 9 वर्ष से एक नई शुरुआत करें। स्वर विज्ञान के माध्यम से 2026 में अपनी मनोवांछित इच्छा हम प्राप्त करेंगे। आपकी सांसों के माध्यम से, आपका कोई भी लक्ष्य क्यों न हो, वो हम 2026 में प्राप्त करके रहेंगे। आपकी सांसें आपको मार्गदर्शन करेगी, आपको पल पल की जानकारी देगी। हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, हम धन वृद्धि कैसे प्राप्त करें, हम व्यापार में वृद्धि कैसे करें, हम अपनी गवर्नमेंट जॉब कैसे प्राप्त करें। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो स्वर विज्ञान से अछूता रहे। जब तक, अब आपको एक बात बता रहा हूं, 2026 आ रहा है तो हमारे पास ऐसी कौन सी चीज होनी अनिवार्य है जिसके माध्यम से हम 2026 नव वर्ष देख सकें। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर हम 2026 क्या 27 क्या कुछ भी नहीं मना सकते। वो है आपकी सांसें। और मैं आपको आज इन सांसों के माध्यम से ही बताऊंगा कि हम अपनी मनोवांछित इच्छा कैसे प्राप्त करें स्वर विज्ञान के माध्यम से। स्वर विज्ञान के माध्यम से। यदि हम स्वर विज्ञान एक गीता का ही रूप है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो वो गीता बन गई, उसी प्रकार से महादेव ने पार्वती माता को जो ज्ञान दिया वही स्वर विज्ञान है, वही शिव सर्वोदय है। शायद ही आपने इसके बारे में पहले सुना होगा, तो आज आप जान ले, ये हमारा बहुत ही प्राचीन ज्ञान है। महादेव ने बताया था पार्वती माता को इस संसार किस प्रकार से चलेगा, कि उसी के नियम है। हम और आपका अस्तित्व इस संसार में वो केवल इन सांसों के ऊपर है। तो हम जाने ये स्वर है क्या। ये स्वर मतलब जो हम सांस लेते हैं, जब हम राइट वाले नोजल से सांस लेते हैं उसे सूर्य, और जब लेफ्ट से लेते हैं उसे बोलते हैं चंद्र, और जब हमारी दोनों नोस्ट्रल चलती है उसे बोलते हैं सुषुम्ना। इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। जिसको बेसिक स्वर विज्ञान की जानकारी होगी उसको उस कार्य में 50% सफलता उसकी तय है, और 50% आपको तत्व जान के। ये स्वर विज्ञान है, ये आपकी सफलता की कुंजी है, जो आपको हर पल की जानकारी बताती है आपके साथ क्या होने वाला है। तो हम कैसे स्वर विज्ञान से 2026 में शुरुआत करें, अपनी मनोवांछित इच्छा कैसे प्राप्त करेंगे, मैं आज आपको उसके ऊपर बताऊंगा कि हम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। सूर्योदय से पहले सबसे पहले उठना, ये आप नियम बना लो, और सबसे पहले अपना लक्ष्य फिक्स कर दो कि मेरा ये लक्ष्य है, और आप इस लक्ष्य को नोट कर लो अपने एक डायरी के अंदर, और स्वर विज्ञान के अनुसार आप इसकी क्रियाविधि में लग जाओ। सबसे पहले जब आप उठो बिस्तर से, उस समय आपको सबसे पहले उठते और ऐसे हाथ जोड़ के भगवान को सबसे पहले धन्यवाद देना है कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी कृपा से मैं आज का दिन देख सका। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद देना। उसके बाद आपका जो स्वर चले, राइट चले, सूर चले तो राइट वाला हैंड, लेफ्ट चले चंद्र चले तो लेफ्ट वाला हैंड। ये थोड़ा ध्यान रखिए। स्वर कैसे चेक करो, आप ऐसे मैंने ईश्वर को हाथ जोड़ते हो, आप जब ऐसे जोर से आप नाक को ऐसे ना हवा बाहर आएगी ना, तो जिस तरफ ज्यादा वेग होगा उसका आपका वो स्वर एक्टिव है। नहीं, आप ऐसे अंगुली रखो नाक के पास, आपकी अंगुली के जिस ओर ज्यादा वेग आएगा हवा का, इसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। मालूम पड़ गया। उसके बाद मेरा ये स्वर एक्टिव है, और मान चलो लेफ्ट चल रहा है, तो आपको अपने जो आपका लक्ष्य है वो स्मरण करना है। ऐसे गहरी सांस लेते हुए अपनी इच्छा को सांसों में भरना। ऐसे राइट चले, अपनी इच्छा को अपनी सांसों में भरना और सांसों को होल्ड करना है, थोड़ा रुकना है।
उसके बाद राइट स्वर चल रहा था, तो सबसे पहले धरती के ऊपर राइट पैर धरना है। यदि आप राइट पैर धर के 3 कदम चलो, सूर चल रहा है, 5 चलो, 7 चलो तो अच्छी बात है। नहीं, आप धरती के ऊपर राइट स्वर चल रहा है, सूर चल रहा है, पैर को 3 बार पटकना, 1 2 3 या 4 5। चंद्र चले तो 2 बार, 4 बार, 6 बार, ऐसे करके आपको धरती के ऊपर सबसे पहले अपना पैर धरना है। स्वर चेक किया और अपनी इच्छा को 700 में भरा, और जो स्वर चले वो पैर, सूर चले तो विषम, चंद्र चले तो सम बार पैर धरती पर पटकते हुए आपको फिर अपनी सांसों को छोड़ना है। आप यदि ऐसा प्रतिदिन करोगे 2026 से, तो आपका जो भी लक्ष्य है वो आपके पास धीरे धीरे आता हुआ आपको फील होगा। ऐसा क्या है? ऐसा यह है कि आपने सुबह उठते ही अपनी 72,000 नाड़ियों को एक कमांड दे दिया कि आपको ये कार्य करना है, तो आपकी 72,000 नाड़ियां उस कार्य को करने के लिए एक्टिवेटेड हो जाएगी पर दिन। तो आप मान चलो कि 72,000 नाड़ियां एक्टिव होगी, तो हमारा लक्ष्य हमसे कितना दूर भागेगा, हम उस लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर लेंगे। ये सुबह आप स्वर के साथ शुरुआत करोगे पर दिन, तो आपका इसका परिणाम ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। यदि किसी के घर में अशांति है और वो शांति की भगवान से इच्छा करेगा, तो उसके लिए शांति के मार्ग खुल जाएंगे। किसी के पास पैसों की कमी है तो पैसे ऑटोमेटिक उसके पास आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी वो क्रिया करेगा। किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो उसका पढ़ाई मन लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप स्वर विज्ञान के माध्यम से नहीं कर सकते हो। वही कार्य करें जिसमें अपना हित हो, दूसरों को हानि न हो। ये स्वर विज्ञान का मुख्य आधार है। इस प्रकार से यदि आप अपने दिन की शुरुआत करोगे तो आपका कोई लक्ष्य अछूता नहीं रहेगा। ये तो पर डे की हो गई। यदि आप चाहो तो दिन के अंदर फ्री माइंड बैठे हो, अपनी इच्छा को आप सांसों में भर लो। सुबह भर दिया, एक दोपहर में भर लो और एक शाम को अंदर अपनी इच्छा को सांसों में आप भर के ब्रह्मांड में भेज दो। आपको उसका अनोखा चमत्कार देखने को मिलेगा। ये स्वर विज्ञान यही कहता है, यही फैक्ट है। और किसी को विश्वास न हो तो स्वर विज्ञान का चमत्कार स्वयं देख सकता है। सगुण में दीपक जलाओ और निर्गुण में लगाओ। एक तो सांस भरते हुए दीपक लगाओ, एक सांस छोड़ते हुए दीपक लगाओ। जो दीपक जलेगा सबसे ज्यादा वो सगुण में जलेगा। ये स्वर विज्ञान का चमत्कार, जिसको विश्वास नहीं होता वो स्वयं करके देख सकता है। इस प्रकार से यदि आप करोगे तो आपका कोई लक्ष्य अछूता नहीं रहेगा। लेकिन सुबह पर डे आपको यह करना है। और दूसरी बात, मैंने आपको मोस्ट जानकारी दी है कि एक तो इच्छा को मनोवांछित बढ़ना, और आप देख भी सकते हो पर दिन का अपना भविष्य की मेरा दिन आज कैसा रहने वाला है। यदि आपका जो मैंने तिथि के अनुसार बताया है कि हमारा स्वर तिथि के अनुसार चलता है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। यदि अमावस के बाद शुक्ल पक्ष की 3 दिन प्रथमा द्वितीय तृतीया हमारा चंद्र चलेगा, फिर 3 दिन छोड़ के फिर सूर्य चलेगा। इस प्रकार से कर्म चलेगा। यदि कृष्ण पक्ष की शुरुआत 21 तृतीया से करोगे तो हमारा सूर्य चलेगा, शुक्ल पक्ष में चंद्र चलेगा। ये मेरा तिथि के ऊपर मेरा पूरा वीडियो आप देख सकते हो, आप समझ भी सकते हो। ये ऑटोमेटिक हमारे सूरज चेंज होते रहते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा रहेगा, हमारा आज का भविष्य क्या होगा। आप अखबार में देखते हो, अपनी राशि देखते हो, उससे पहले ये उठते ही आपका भविष्य बता देता है आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। बिना अखबार पढ़े आपका भविष्य बता देता है कि आज आपका मन कैसा रहेगा, आज आपका दिन कैसा रहेगा। ये इतना बड़ा स्वर विज्ञान है जो महादेव का दिया हुआ ज्ञान है। तो मेरा आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप स्वर विज्ञान का उपयोग करें और अपना जीवन बहुत अच्छा बेहतर बनाए और अपनी आने वाले पीढ़ी को भी इसका नॉलेज जरूर दे। प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।